हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। क्या आपको पता है हर सेंटेंस में नाउन होता है? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्टिंग विद डे 2 ग्रामर with noun. Let's start CUET English Grammar Day 2. What is a noun? Noun क्या होता है? A noun is a word that names a person, place, thing or idea. Basically noun का मतलब होता है नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम। इन सिंपल वर्ड्स एनीथिंग दैट हैज अ नेम इज कॉल्ड अ नाउन। अगर कोई एक चीज का कोई नेम है तो वही नाउन होता है इन सिंपल वर्ड्स। Noun are the building blocks of sentences because without naming words we cannot form meaningful sentence. Noun building block होते हैं sentence के लिए क्योंकि बिना naming words के हम sentence form नहीं कर सकते हैं। Here are the few examples. Person. If we talk about a person, then Riya, teacher, doctor. These are specific noun under person. And there are specific noun under place, that is Delhi, school, park. Now let's see understanding noun in sentences. Noun को हम sentences में देखते हैं. To understand nouns better, let's see how they are used in a sentence. Nouns को अच्छे से समझने के लिए देखते हैं हम उनको sentence में कैसे use करते हैं. A single sentence can contain multiple nouns representing different categories. एक sentence के अंदर बहुत सारे nouns represent करते हैं different categories को. Let's see the examples of it. Riya is reading a book in the classroom. Riya जो है वो एक book पढ़ रही है कहाँ पर? Classroom में. So here Riya is person, which is a noun. Second we have book, that is a thing and it's also a noun. And at third we have classroom, that is a place and it's also a noun. Now let's see why noun is important. Noun important क्यों है? हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? Noun important इसलिए है क्योंकि it helps us identify people, places and thing. ये हमें help करता है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी इंसान को, किसी जगह को या किसी भी चीज को. इट फॉर्म्स द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. और ये फॉर्म करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस की. इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड अदर ग्रामर टॉपिक. हमें नाउन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें बाकी के ग्रामर टॉपिक्स में भी हेल्प करता है. Without a noun, communication becomes incomplete and unclear. अगर नाउन नहीं होता तो शायद हमारी कम्युनिकेशन इतनी इजी नहीं हो पाती. So let's see types of noun. Nouns are divided into different types based on their usage and meaning. Understanding these type in solving grammar questions easily. Nouns different types के हैं. They are based on their usage and meaning. कहाँ पर कैसा नाउन यूज होगा और उसका क्या मतलब होता है ये हम कुछ डिफरेंट नाउन्स देखकर पता करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव प्रॉपर नाउन, सेकंड वी हैव कलेक्टिव नाउन, थर्ड वी हैव कॉमन नाउन, फोर्थ वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फिफ्थ वी हैव मटेरियल नाउन. तो चलिए इन नाउन्स को प्रॉपर तरीके से समझते हैं. स्टार्टिंग विद द प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. एक प्रॉपर नाउन होता है स्पेसिफिक नेम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का या किसी पर्टिकुलर प्लेस का या किसी पर्टिकुलर थिंग का. किसी का भी नाम जो स्पेसिफाई करे किसी इंसान को या किसी जगह को या किसी चीज को. इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर इट कम्स इन अ सेंटेंस. वो सेंटेंस के किसी भी पार्ट पर आए लेकिन वो कैपिटल लेटर में ही होगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आदिति लिव्स इन मुंबई. सो हेयर इज अ सेंटेंस कि अदिति कहाँ रहती है? मुंबई में रहती है. अदिति और मुंबई ये दोनों स्पेसिफिक नाम है. सो दे कम्स अंडर प्रॉपर नाउन. लेट्स सी द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इट. इंडिया. इंडिया इज अ स्पेसिफिक कंट्री. Aditi is a specific person. Let's see the second type, that is common noun. Common noun क्या होता है? A common noun is a general name for a person, place or thing. It does not refer to any specific name. Basically एक जनरल चीज जो हम किसी इंसान के लिए, किसी जगह के लिए, किसी चीज के लिए यूज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इज गोइंग टू द सिटी. गर्ल कहाँ जा रही है? सिटी में. सो हेयर गर्ल एंड द सिटी आर द कॉमन नाउन बिकॉज दे आर जनरल नेम्स. गर्ल और सिटी, देखो कोई भी गर्ल हो सकती है, कोई भी सिटी हो सकती है. वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द गर्ल नेम एंड वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द सिटी नेम. सो दे हेयर
Girl and city are common noun. Let's see few examples. Girl, city, teacher. These are the specific example for common noun. Let's see the third type, that is collective noun. Collective noun क्या होता है? A collective noun refers to a group of people, animals or things considering as one unit. Collective noun basically होता है जब ग्रुप होता है लोगों का, ग्रुप होता है एनिमल्स का, या ग्रुप होता है चीज़ों का, उन्हें कलेक्टिवली एक टर्म में यूज कर देने को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज प्लेइंग वेल. हेयर टीम रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप, सो इट इज अ कलेक्टिव नाउन. यहाँ पर टीम एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए ये एक कलेक्टिव नाउन है. चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके. क्लास, क्लास सब बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है, सो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन. फैमिली, फैमिली हर एक मेंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन. टीम, बंच, फॉर एग्जाम्पल बंच ऑफ फ्लावर्स, सो यहाँ पर फ्लावर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बंच, सो दैट्स अ कलेक्टिव नाउन. लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप, दैट इज abstract noun. abstract noun क्या होता है? An abstract noun refers to ideas, qualities or feelings that cannot be seen, touched or measured. एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर करता है किसी आइडिया को, किसी क्वालिटी को, या किसी की फीलिंग को जिसे हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही मेजर कर सकते हैं, ना ही नाप सकते हैं. चलिए देखते हैं एक एग्जांपल इसका समझने के लिए. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हेयर रेफर्स टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज इट इज अ क्वालिटी. ऑनेस्टी क्या है? ये क्वालिटी है पर्सन की, so that is an abstract noun. For example, we have happiness. Happiness is the feeling. Love is the feeling. Honesty, that is basically a quality. So these all comes under abstract noun. Let's see the last type, that is material noun. Material noun क्या होता है? A material noun refers to substances or materials from which things are made. These are physical substances. बेसिकली मटीरियल नाउन होता है कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा मटेरियल जिससे हम किसी चीज को बना सकें, और ये एक फिजिकल सब्सटेंस होता है. सो लेट्स सी द एग्जांपल. दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. हेयर गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन. गोल्ड क्या है? यहाँ पर मटेरियल नाउन है. लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इट. गोल्ड, वाटर, वुड. These all are the examples of material noun. Let's take a quick revision. Noun are naming words and are of 5 type. Noun naming words होते हैं, ये 5 types के हैं. Proper noun जिसमें हम specify करते हैं एक नाम को. Common noun जिसमें हम journal names देखते हैं, जैसे class, जैसे girl. Then we have collective noun जिसमें हम पूरे ग्रुप को शो करते हैं, जिसमें हम पूरे ग्रुप को शो करते हैं. देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट जिसमें हम किसी के आइडियाज या फीलिंग्स की बात करते हैं. मटीरियल जिसमें हम सब्सटेंस की बात करते हैं. अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप्स हेल्प्स इन ग्रामर एंड वोकैबुलरी क्वेश्चंस. अगर आप ये सब समझते हो तो आपको ग्रामर में और वोकैबुलरी क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी. सो लेट्स सी एमसीक्यूज. कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं. आइडेंटिफाई द नाउन. इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है नाउन. She lives in Delhi. Noun क्या है इसमें? A lives, B in, C Delhi, D she. Noun क्या है? Noun is Delhi because it's a name of a place. So here Delhi is a noun. Second we have which is an abstract noun. इनमें से कौन सा एक abstract noun है? A table, B happiness, C dog, D city. Abstract noun में हमने पढ़ा था किसी फीलिंग या किसी आइडिया के बारे में. सो हेयर बी हैप्पीनेस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. थर्ड वी हैव चूज द कलेक्टिव नाउन. हमें यहाँ पे चूज करना है क्या? कलेक्टिव नाउन. ए टीम, बी बॉय, सी पेन, डी वाटर. इसमें से कौन सा हमारा कलेक्टिव नाउन है? सो हेयर ए टीम, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन. हेयर टीम इज अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज ये सबको रिप्रेजेंट कर रही है, सारे लोगों को. Let's see PYQ type questions. कुछ PYQ type questions देखते हैं. First we have identify the type of noun. हमें इसमें identify करना है कौन सा noun है. Honesty is the best policy. इसमें कौन सा noun है? So here we are having an abstract noun. Honesty is an abstract noun because ये एक quality को बता रहा है. Second, identify proper noun. इनमें से proper noun कौन सा है? A city, B river, C गंगा, D country.
हेयर सी गंगा इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि गंगा एक रिवर का नाम है एंड आप ऑप्शंस में देखो प्रॉपर नाउन में यही एक ऐसा वर्ड है जो कैपिटल लेटर में लिखा है. नो, जी इज इन कैपिटल लेटर. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. द डैश इज प्लेइंग वेल. ए टीम, बी टीम्स, सी प्लेयर, डी players. So here correct answer is option A, that is team. The team is playing well. टीम अच्छे से खेल रही है. हमने टीम्स की नहीं यूज किया. टीम एक अकेला वर्ड है जो सबको रिप्रेजेंट करता है. देयर इज नो वर्ड टीम्स हेयर. हम बहुत सारी टीम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक टीम की बात कर रहे हैं. तो आज हमने नाउन्स को बेसिक से क्लियर किया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन को देखेंगे, सो डोंट मिस इट. And tomorrow I will be bringing day 3 for reading comprehension. So keep studying and keep learning. Do subscribe my channel for more such content. Till then.